हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल की सपोर्टिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसे सॉल्व करके बताना है एक्स या वाई की वैल्यू क्या होगी। जब भी हमारा डिनोमिनेटर में एक्स या वाई आ जाए तो हम उसे एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। मैंने एज्यूम कर लिया कि 1/√x जो है वो ए है, 1/√y से मैंने मान लिया b, साथ में कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया, 2 का 2, 1/√x की जगह पे आ गया a, 1/√y की जगह पे आ गया मेरा b इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से ये 4a हो जाएगा, 9b माइनस का 1। ये मेरी क्वेश्चन 1 आ गई, क्वेश्चन 2 आ गई। दोनों को आने के बाद में चाहो तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करूँगा एलिमिनेशन मेथड। तो जिसके लिए मुझे या तो इस b को इक्वल करना पड़ेगा या इस a वाली टर्म को इक्वल करना पड़ेगा। अगर b को इक्वल करना चाहता हूँ तो 3b और 9b दोनों सेम होने चाहिए। अगर a को इक्वल करना चाहता हूँ तो 2a और 4a इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। तो मैं b को इक्वल कर लेता हूँ। अगर मैं देखो इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9b, 3 2 ज़ा 6। ये मेरी इक्वेशन आ गई। इसको मैंने इसके नीचे रख दिया 4a 9b माइनस 1। अब देखो दोनों को एलिमिनेट करने के लिए दोनों के अपोजिट साइन होने चाहिए, यानी एक प्लस का एक माइनस का। दोनों आ रहे हैं, एलिमिनेट हो गए, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे। 10a, 6 में से एक गया, कितना बचा 5। a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इसे पुट कर दो या तो 1 में या 2 में, तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। 2a 3b इज इक्वल टू 2, ए की जगह रख देंगे 1/2, 3b इज इक्वल टू 2, ए से कैंसिल हो गया, 1 बचा, 3b इज इक्वल टू 2, प्लस का है 1, इधर आगे हो जाएगा माइनस का, 3b माइनस किया 1, b इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, ये b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। हमने एज्यूम किया था 1/√x a है, 1/√y हमारा b है। तो मैं यहाँ पे 1/√x ए की जगह रख देता हूँ 1/2, 1/√y बी की जगह रख देता हूँ 1/3। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा √x 2, ये हो जाएगा √y 3। तो इधर भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, इधर भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, इधर भी स्क्वायर आ गया और इधर भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, x आया 2 दूनी 4, एक तो x की वैल्यू ये आ गई। इधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कट गया, कितना है y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो मेरी x की वैल्यू आई, एक तो 4 और दूसरी आ गई 9। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। बोला गया डिटरमाइन द ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टाइम्स y इज इक्वल टू x, 3y इज इक्वल टू x एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इन तीनों से बनने वाला जो मेरा ट्रायंगल है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, उसकी मुझे वर्टिसेस बतानी है। ठीक है, तो पहले मैं इनको कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ इन तीनों लाइनों के। पहली जो मेरी लाइन है वो कुछ इस तरीके से है। तो मैंने एक बार x इज इक्वल टू क्या रखा 0, तो मेरा y इज इक्वल टू भी क्या आया 0। एक बार मैंने x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मान लिया, 1 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरी 1। पहली इक्वेशन सॉल्व होगी। दूसरी इक्वेशन, दूसरे में दे रखे 3y इज इक्वल टू x। यहाँ मैंने फिर अगेन टेबल बनाई, x मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 0, ये भी 0 आ गया। अगर दोनों में 0 आ जाए एक ही बारे में तो अगली बार कुछ डिफरेंट नंबर सोच लेना। मैंने y बराबर 1 सोचा, तो y की जगह मैंने 1 रखा, तो x 3 1 ज़ा 3, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यहाँ पे 3 निकल के आ गई। ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरी लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसकी मैंने टेबल बना ली। तो यहाँ रखा मैंने x, अगर x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू मेरी निकल के आई 8। फिर एक बार मैंने y को 0 रखा तो मेरी x की वैल्यू निकल के आई 8। ये मेरे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब मैं बना लेता हूँ कार्टेशियन प्लेन, फिर इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे उसके ऊपर। तो स्टूडेंट, मैंने कार्टेशियन प्लेन को यहाँ बना लिया है। अब इनके पॉइंटों को प्लॉट करते हैं। पहला है 0 0 जो कि ये होगा, दूसरा है 1 पे 1। ठीक, 1 पे 1 मेरा आ जाएगा
यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंटों को कर देता हूँ मैं ज्वाइन। ये मेरी पहली लाइन बन गई। अब दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं इसके ऊपर। दूसरी लाइन मेरी 0 0 यानी ये तो सेम ही होगा। x 3 है, y मेरा 1 है। x तो 3 बट y होगा 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा यहाँ पे। पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। इन दोनों को पास कर देंगे। दूसरी लाइन मेरी ये हो गई। अब तीसरी लाइन मेरी वो रखा है x तो 0 बट y कितना 8, y मेरा 8 यहाँ दे रखा है, ठीक। और दूसरा x भी मेरा कितना होगा 8, ये रहा। दोनों पॉइंट मिल गए, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो मेरा जो ट्रायंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक। तो मैं इनके कोऑर्डिनेट रख देता हूँ। पहले ये हो गया 8 0, ये वाला हो जाएगा 0 8, पहला हो गया। दूसरा ये तो 0 0 है ही, ये था मेरा 3 पे 1। ये वाला जो कोऑर्डिनेट था मेरा ये था 1 पे 1। इनकी लाइनें रख देते हैं। पहली लाइन मेरी ये वाली थी, ये थी 3y = x। दूसरी लाइन मेरी थी रेड वाली, इसका नाम था 3y = x। और तीसरी लाइन थी मेरी ये वाली x + y = 8। अब इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल ये वाला है, इन तीनों लाइनों के अंदर। तो अब इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या है। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट तो मालूम है 0 0, इस वाले कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट जा रहा है यहाँ पे 6 पे, तो ये नीचे से हो गया 6 और इधर से आएगा मेरा ये 2। इस वाले कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो नीचे से जा रहा है ये 4, यानी कि नीचे से 4 यूनिट की दूरी पर है और इधर भी 4 यूनिट से दूरी पर है। दूसरा पॉइंट हो गया मेरा ये वाला। इनको नाम रख देते हैं A B C, ये तो O है ही, इसे नाम दे देते हैं D। ये मेरा O कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो ट्रायंगल बनाया वो है मेरा AOB, ट्रायंगल AOB, जिसमें कोऑर्डिनेट A है वो है 6 2, कोऑर्डिनेट O है वो है 0 0 एंड जो B है वो है मेरा 4 4। ये जो बनने वाला ट्रायंगल होगा वो ये, इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस एक बात, इस बात का ध्यान रखना कि ट्रायंगल यहाँ पर भी है, ट्रायंगल यहाँ पर भी, ट्रायंगल यहाँ पे भी। हमें वो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जहाँ पे तीनों लाइनों के टच करता हो। देखो ये मेरी ब्लैक वाली है, ये रेड वाली है, ये पर्पल वाली है। तो इन तीनों के अंदर कॉमन जो पार्ट बनने वाला है वो ये वाला है, इसीलिए मैंने इसको शेड किया है, ठीक है। हमें यहाँ क्वेश्चन बोला गया था कि वो ट्रायंगल बनाना है जो तीनों के अंदर कंबाइन आता हो, तो कंबाइन सिर्फ यही वाला ट्रायंगल बना पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।